Hi friends, welcome to the HTML course. HTML is a client-side language used for the development of the website, mobile apps and games. इसी कोर्स में हम फोकस करेंगे कि किस तरह हम HTML को अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि इट्स क्लाइंट साइड लैंग्वेज, तो हमें इसकी एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। हम सर्वर के बगैर इसकी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें एडिटर चाहिए जिसमें हम अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकें या अपनी वेब पेज को एडिट कर सकें। और सेकंडली एडिटेड पेज को चेक करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए या व्यूअर चाहिए जिसमें हम टेस्ट कर लें। नॉर्मली एडिटर के लिए हम सिंपल सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, जिस तरह नोटपैड है, बीबी एडिट है, टेक्स्ट एडिट है, या एडवांस भी है जिस तरह नेटबीन्स है, एटम है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट कलर्स और ऑटोमेटिक कंप्लीशन के बेस पे हम अपनी कोड को आसानी के साथ देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और व्यू के लिए हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा सफारी को। तो आप अपनी कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिएगा विद द नेम index.txt। इसी नाम को हम चेंज करेंगे विद HTML, क्योंकि HTML का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है .html। इसी पेज को हम ओपन करेंगे एक व्यूअर के साथ, जो मैं सफारी यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बीवी एडिट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सफारी में कि हमारे पास ये है आपका पेज index.html, और ये है आपका पाथ। और इसके अलावा फाइल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इधर स्क्रीन पे भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब हम एक पेज को बनाते हैं, तो पेज बेसिकली हम क्रिएट करते हैं विद ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेसिकली हमारी कंप्लीट वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंट टाइप एलिमेंट हैं जिसको हम डिफरेंट कंटेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। पैराग्राफ के लिए डिफरेंट है, लिस्ट के लिए डिफरेंट है, इमेज के लिए डिफरेंट है, लिंक्स के लिए डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट से, जिसको कहते हैं रूट। HTML is called the root element of HTML। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह हम एक वेब पेज में एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट डिफाइन करने का तरीका ये है, लेस देन साइन, टैग नेम, ग्रेटर देन साइन, फिर कंटेंट, और इसके बाद लेस देन साइन, फॉरवर्ड स्लैश, टैग नेम एंड ग्रेटर देन साइन। इसी को हम डिटेल के साथ देखेंगे अपनी एलिमेंट्स के सेक्शन में। लेकिन एलिमेंट डिफाइन करने का तरीका ये है कि टैग नेम, इसको कहते हैं स्टार्टिंग टैग, और इसको कहते हैं एंडिंग टैग, और दोनों के दरमियान हम कंटेंट को ऐड करते हैं। और HTML एलिमेंट को नॉर्मली कहते हैं रूट एलिमेंट। इसमें हम एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन को डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप बेसिकली हमें ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ब्राउज़र को कि हम HTML5 लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट वर्जन है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन है HTML5, जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो हम ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं अपनी ब्राउज़र को कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं। बेसिकली दैट्स कॉल्ड टैग एलिमेंट, समटाइम इट्स सेम, बट आप डिफिनीशन से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों कंबाइन डिफाइंस इन एलिमेंट। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक को कहते हैं हेड, डिफाइन करने का तरीका सेम है, और एक को कहते हैं बॉडी। हेड में बेसिकली हम अपनी डॉक्यूमेंट की मेटा डेटा को या डिफिनीशंस को डिफाइन करते हैं, जिस तरह टाइटल है, इसके अलावा कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन है, एक्सटर्नल फाइल लाइक CSS और स्क्रिप्ट, सब हम अपनी हेड में ऐड करते हैं, जिसकी बेस पे हम अपनी वेब पेज की मेटा डेटा को या डिफिनीशन को हम ऊपर डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारे पास है बॉडी। बॉडी में बेसिकली हम अपनी एक्चुअल कंटेंट को ऐड करते हैं, जिस तरह मेन्यूज़ है, इमेजेस है। तो मिसाल के तौर पे मैं इधर मेंशन करूँगा, ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए मैंने दो टैग्स कॉपी की है, ये दोनों। इस तरह डिफरेंट हेडर्स हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह P इज़ यूज फॉर पैराग्राफ, और डिफाइन करने का तरीका वही है जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो इसी पेज को दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास है दिस इज़ हेडिंग और दिस इज़ पैराग्राफ। ये ऑलरेडी HTML के अंदर डिफाइन है। डिफरेंट डेटा शो करने के लिए, जिस तरह इनिशियल हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट टैग्स या एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। सो ये दोनों उनमें से है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को हम ऊपर डिफाइन करेंगे हेडिंग में, जिसको कहते हैं टाइटल। टाइटल में बेसिकली हम अपनी
वेब पेज की टाइटल को या नेम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स वेबसाइट हो तो बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे और यूज़र के लिए या यूजिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम पेजेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये टाइटल हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, टाइटल, और डिफ़ाइन करने का तरीका सेम है, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग। रिफ्रेश करते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं कि index.html के बजाय हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू स्कूल कोर HTML कोर्स। तो इसी तरीके से हमने एक बेसिक वेब पेज को डिज़ाइन किया जिसमें हमारे पास है टाइटल, हेडिंग 1 और ब्रेक। बेसिकली HTML इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज जिसको हम अपनी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको डेवलपमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें एडिटर चाहिए जिसमें हम अपनी फाइल को एडिट कर सकें, और एक हमें चाहिए ब्राउज़र जिसमें हम अपनी चेंजेस को देख सकें। नॉर्मली हम HTML पेज को स्टार्ट करते हैं HTML से और HTML पे एंड करते हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं हेड और एक को बॉडी कहते हैं। हेड में हम डिफिनीशन या मेटाडेटा को रखते हैं और बॉडी हम एक्चुअल कंटेंट को रखते हैं। तो आगे कोर्सेज में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट चीज़ों को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं।